Hello students, welcome to Maths Planet. In previous session, we discussed different chapters of class 9th. Those were based on the concept of S-Chan publication. Alright, you liked the videos previous year, you appreciated and admired me. Thanks a lot for that. And in this session, we will be covering all the chapters related to class 8th, 7th and 9th. And also, we will be covering class 10th. Okay, many of the students were requesting that you should make some videos related to other classes also. So we are here with some more videos of class 7th, 8th, 9th and 10th. Alright, if you like this video, then you should subscribe it and like the video. And yes, one thing I would like to request you that you will be able to get the concept of this video only when you watch this video full. Alright, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मिसिंग हो जाती हैं और बीच में से अगर आप बीच में से हटाते रहेंगे वीडियो को रिज्यूम करते रहेंगे तो उससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट जो है वो आपके माइंड से स्लिप हो जाएगा. ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 1, दैट इज इंटीजर्स. Alright, so we will be taking the exercise questions from Viva publication, Viva education, and concepts are same in every publication. So let's have a look on what is the concept of this chapter. First is natural number. Okay, तो सबसे पहले तो हम लोग बिल्कुल प्रीवियस में चले जाते हैं when mankind human being was not developed enough. तो क्या होता था, सबसे पहले बार्टर सिस्टम चलता था. बार्टर सिस्टम में क्या होता था, चीजों का एक्सचेंज होता था. सिर्फ क्योंकि इंसान जो था वो जॉब के बारे में कॉन्शियस नहीं था, उसे अपनी रोजी रोटी के बारे में नहीं सोचना था. ठीक है, तो उसे क्या करना था, सिर्फ खाना ही खाना होता था. तो जो उसकी बेसिक नीड्स थी, खाना, मकान और जीना, सिर्फ यही उसकी बेसिक नेसेसिटीज थी. तो उसे खाने की जरूरत पड़ती थी, तो जिन चीजों की उसके पास एक्सेस में होती थी वो दूसरों को दे देता था और जो चीजें दूसरों के पास एक्सेस में होती थी वो ले लेता था. ठीक है, बट लेटर ऑन जब उसका माइंड डेवलप हुआ तो उसने रियलाइज करा कि हमें एक कट्टे चावल के बदले में अगर एक पूरी गाय देनी पड़े तो इट इज नॉट अ ट्रांजेक्शन ऑफ बेनिफिट. ठीक है, इसमें तो कोई फायदा नहीं है. तो उसे वैल्यू का कॉन्सेप्ट दिमाग में आया कि जो बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी वर्थ ज्यादा है उनकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए. तो वैल्यू को किसी पैरामीटर पे आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो उसके बाद में नंबर्स की बात है. नंबर्स कैसे कि सपोज अगर रफली जब उन लोगों के पास ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारे कॉन्सेप्ट नहीं थे तो वो क्या सोचते होंगे कि इसकी वैल्यू ज्यादा है तो इसे हम लोग 5 के पैरामीटर पे रख देते हैं, इसकी वैल्यू कम है तो इसे 2 पे रख देते हैं. तो इसका मतलब 2 के अगर 2 ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर 2 के 3 ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो 6 वाली की वैल्यू के बराबर होंगे. ठीक है, तो इस तरह से नंबर्स हम लोगों के कॉन्सेप्ट में आए. नंबर्स के बाद में क्या हुआ, बोले कि अब इस नंबर को अगर मान लीजिए छोटी क्वांटिटी में ब्रेक कैसे किया जाए. जरूरी नहीं ना कि बड़ी चीज की ही नीड हो किसी इंसान को. ठीक है, छोटी चीजें. तो उन्होंने क्या किया, कॉइन्स डालने शुरू किए. कॉइन्स, सिक्के. ठीक है, तो सिक्के की एक वैल्यू निश्चित कर देगी कि इतने सिक्के हो जाएंगे तो इतनी वैल्यू इसकी हो जाएगी. तो चीजों को किस तरह से टर्म में डिनोट किया गया, कॉइन्स के फॉर्म में. ठीक है ना, तो कॉइन्स से धीरे धीरे नंबर्स के बारे में बात होने लगी. बाकी चीजें भी, जब प्लैनेट्स के बारे में पता चला तो उसकी काउंटिंग की जरूरत पड़ी. तो जैसे जैसे हम लोगों की काउंटिंग नीड्स बढ़ी वैसे वैसे क्या हुआ, हम लोगों ने नंबर्स को और डीपली लर्न करना और स्टडी करना स्टार्ट किया. तो लेटर ऑन वी केम टू नेचुरल नंबर कॉन्सेप्ट. नेचुरल नंबर होता क्या है, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स से दैट 1 2 3 4 इट इज अ नेचुरल नंबर एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी. Can we say this definition in the way that all the counting numbers are called natural numbers? कह सकते हैं ना. ठीक है, इस डेफिनेशन को एक बार जस्टिफाई भी कर लेते हैं कि ये डेफिनेशन सही है या नहीं है. ऑल द काउंटिंग नंबर्स, आप जब भी काउंटिंग करते हो, सपोज बनाना लेने जाते हो तो कैसे काउंटिंग करते हो, 1 बनाना, 2 बनाना, 12 बनाना, 13 बनाना. कभी भी ऐसा हुआ कि माइनस का 1 बनाना दे दो भैया, नहीं ना, ऐसा नहीं होता है. तो कोई या फिर किसी से कोई ऑब्जेक्ट मांगते हैं तो कहते हैं कि हम लोगों के पास 0 मनी है, ऐसा नहीं बताते ना, नहीं. तो काउंटिंग के लिए जितने भी नंबर्स की नीड होती है, दोज आर पुट इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. सो कैन वी से दैट इट इज अ सेट ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स टिल फ्रॉम 1 2 3 4 टू infinite. Okay, so these all are natural numbers.
This is a set of natural number. When we include zero also in the set of natural number, इसके साथ में हम लोग एक जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाता है, तो ये होल नंबर्स का सेट बन जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड होल नंबर। ओके, नाउ जब नंबर लाइन हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में 6th क्लास में पढ़ी थी, तो आपने देखा था इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट होता था। यहाँ पे ओरिजिन होता था, लेफ्ट साइड के सारे नंबर्स होते थे माइनस में और राइट साइड के सारे नंबर प्लस में होते थे। ओके, सॉरी, हियर विल बी 1 2 and 3 and so on। ओके, ये चीज तो आपको पता है, बट एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए कि नंबर्स जो है वो लेफ्ट में माइनस के होंगे या राइट में प्लस के होंगे। ये कॉन्सेप्ट से ज्यादा आपको ये समझ में आना चाहिए कि नंबर लाइन पे जब भी हम राइट में मूव करेंगे तो सरप्लस हो रहा होगा, जो भी चीज हो रही होगी सरप्लस। जैसे कि सिर्फ नंबर्स की ही बात ना करें, अगर आप मान लीजिए एरोप्लेन में उड़ रहे हैं, ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल की बात करते हैं, एरोप्लेन में उड़ रहे हैं, तो आप जो हाइट है उसे प्लस में मानेंगे या निगेटिव में? ऑब्वियसली प्लस में मानेंगे। और अगर आप किसी गड्ढे के अंदर गिर गए तो क्या मानेंगे, आपका निगेटिव वैल्यू हुई या पॉजिटिव? निगेटिव हो गई ना। इसी तरह से आप जब मनी बोरो करते हो या फिर मनी आपको इंटरेस्ट में मिलता है बैंक से, तो वो प्लस होगा या माइनस? प्लस होगा। अगर आपने मान लीजिए रिचार्ज करा और आपके जीपे में से 150 रुपीज डिडक्ट हो गए, तो वो माइनस होगा या प्लस? वो माइनस हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको माइंड में ये कॉन्सेप्ट रखना है, जितनी भी चीजें लूज हो रही है या जितना बैकवर्ड आप जा रहे हो वो सारी क्या होंगी, माइनस, और जितना आप गेन कर रहे हो या फिर फॉरवर्ड जा रहे हो वो सारे प्लस हो जाएंगे। तो जब प्लस और माइनस बोथ टाइप के नंबर्स की हम लोग बात करते हैं, तो इस टाइप के सेट को हम लोग कहते हैं इंटीजर्स। ओके, ऑल द नेगेटिव, पॉजिटिव इंक्लूडिंग जीरो, दिस सेट इज कॉल्ड इंटीजर्स। So this is the concept of integers. Okay, I hope you are clear with the concept. These values will be noted. अब एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले एक बार प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की बात करते हैं। -3 + 2, ओके, -3 + 2 करना है, तो आप इसे -3 या +2 की फॉर्म में ना देखें, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, इसकी बात नहीं करेंगे। आप प्रैक्टिकली सोचें, मुझे देख रहे हैं आप लोग, -3 का मतलब क्या है, 3 स्टेप बैकवर्ड, 1 2 and 3, और +2 का मतलब है 2 स्टेप आगे, 1 and 2। तो अभी भी हम प्रीवियस पोजीशन से क्या है, 1 माइनस में है ना, तो इसका रिजल्ट क्या निकल गया है, -1। बट थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ये पॉसिबल नहीं है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आप लोग कैसे लर्न करेंगे वो बात कर लेते हैं, उसके बाद में एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जैसे कोई भी नंबर अगर आपको माइनस में दे रखा है 2 एंड माइनस का ही नंबर और आपको ऐड करना है, -2 एंड -3, और इनके बीच में एडिशन करना है, तो आप खुद ही बताइए, -2 का मतलब है आपके पास से 2 रुपए चले गए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 रुपए आपने किसी को दे दिए, तो -3 का मतलब क्या होगा, मीन्स 3 रुपीज और दे दिया आपने, तो टोटल आपने कितने रुपीज दे दिए, 5 रुपीज दे दिए। तो दे देने का मतलब ही होता है माइनस, और कितने दिए, 5। when we subtract or add two numbers with same sign, listen carefully, we add or subtract two numbers with same sign, then sign will be same and values will be added। ध्यान रखिएगा, अगर प्लस की वैल्यूज है 2 + 3, तो साइन क्या होगा, प्लस प्लस प्लस, और वैल्यूज क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। इसी तरह से -2 -3, तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, माइनस ही आएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल आप अगर लाइफ से इसे रिलेट करके देखें, ऐसा एक नोटी बच्चा है क्लास में जिसकी एक दूसरे नोटी बच्चे से दोस्ती हो गई, तो वो मिलके मुझे तो नहीं लग रहा है सत्संग करेंगे, वो कुछ नोटीनेस की हरकतें करेंगे क्लास में। तो ऐसा इसमें होता है, आप जब दे रहे हो और फिर से पैसे दे रहे हो, तो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो देने का ही तो आएगा, है ना। तो माइनस 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 का रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे, प्लस 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 का रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे, बट द थर्ड कंडीशन कम्स व्हेन वन नंबर इज पॉजिटिव एंड सेकंड नंबर इज नेगेटिव। लेकिन इसमें भी दो केस हो सकते हैं। क्या दो केस हो सकते हैं, देखते हैं। या तो प्लस का 7 है, माइनस का 2 है, या फिर माइनस का 7 है और प्लस का 2 है। ओके, तो क्या करते हैं, जब साइंस आर नेगेटिव तो साइन हम लोग वो लेते हैं जिसकी वैल्यू ग्रेटर है। तो इसमें वैल्यू किसकी ग्रेटर है, प्लस की या माइनस की? प्लस की वैल्यू ग्रेटर है, तो हम लोग प्लस का साइन ले लेते हैं। और वैल्यू
जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितनी लेते हैं, इन दोनों नंबरों का डिफरेंस। 7 और 2 का डिफरेंस कितना होता है, 5। ओके, अब इस तरफ आते हैं, यहाँ पे माइनस का 7 है और प्लस का 2 है, ठीक है, तो वैल्यू किसकी ग्रेटर है, माइनस वाले साइन की, तो साइन तो माइनस का रहेगा, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 7 और 2 का 5। तो इस तरह से हम लोग किसी भी 2 इंटीजर्स की, 3 इंटीजर्स की, 4 इंटीजर्स की वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। First exercise of your book is completely based on the same concept. We will try to solve some questions of this exercise and you will also do some questions by yourself. Okay, so let us proceed towards our exercise 1.1. Okay students, you can see here is first question of exercise 1.1 from Viva publication of class 7. Alright, so this is exercise 1.1. We will solve all the questions of this exercise on the basis of the concept we discussed earlier. Okay. First question is find the sum of the given integers. Here in every part of this question there is given a pair of integers and we have to find out what will be the value of final resultant. इनका सम करना है, तो सम करने के लिए सबसे पहले हमें ये बात याद रखनी है कि जैसे वैल्यूज गिवन है उनके बीच में प्लस का साइन रख के उन्हें उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, सॉल्व करना है। 8 + 12 ये आप लोग स्टार्टिंग सिंस प्राइमरी करते ही आ रहे हैं, तो 8 + 12 सिंपल क्वेश्चन है, दैट विल गिव अस एज रिजल्ट एज 20. ओके, फॉर सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 25 - 3, 25 - 3 करेंगे तो ये भी बिल्कुल सिंपल सा है, क्योंकि इस टाइप के सम भी सिंपल सब्ट्रैक्शन है ये। 25 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यस 25 - 3 विल गिव अस 22. ओके, नाउ कम टू थर्ड पार्ट, इट इज -16 एंड -8. ओके, यहां पे डिफिकल्टी आती है जब हम लोगों के प्लस या माइनस के साइन रिवर्स ऑर्डर में रखे होते हैं या फिर माइनस के इंटीजर्स आने लगते हैं। तो अभी पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट व्हेन द साइन ऑफ टू इंटीजर्स इज सेम, ओके, तो साइन तो वही रहता है जो सेम साइन यूज किया गया है, मतलब माइनस का, और वैल्यू कौन सी आएगी, इन दोनों का सम 16 एंड 8। 16 एंड 8 का सम कितना होता है, 24। तो सेम साइन के साथ में साइन वो लेते हैं जो यूज किया गया है एंड वैल्यूज को आपस में ऐड कर दिया जाता है। नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट, 35 - 11। 35 - 11 आप लोग कर सकते हैं, 35 में से 11 माइनस करेंगे, 5 - 1 4 एंड 3 - 1 2, 24 इज द रिजल्ट। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आती है, व्हेन क्वेश्चन इज रिटन इन दिस फॉर्मेट, -11 + 35, क्वेश्चन वही है लेकिन इसे रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया है। जब पहले माइनस के नंबर्स आने लगते हैं तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड व्हिच वैल्यू इज ग्रेटर, 35 ग्रेटर है या 11, 35 ग्रेटर है, ओके, तो 35 का साइन क्या है, प्लस, ओके, तो फाइनल साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा। और जब साइन अपोजिट होते हैं तो वैल्यू हमेशा इन दोनों का डिफरेंस लिया जाता है, ओके। तो 5 - 1 4, 3 - 1 2, तो दोनों का ऑर्डर रिवर्स करने पे प्रोसेस में कोई भी चेंज नहीं होता है। 35 - 11 या फिर -11 + 35, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। आई होप यू आर क्लियर विद द क्वेश्चन नंबर 1. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, we have to evaluate here. In first question there are only 2 integers, but in second question here are set of 3 integers there, okay. So how we are going to solve that, let's have a look. जब भी हम लोगों के पास ब्रैकेट के अंदर कोई साइन होता है और ब्रैकेट के बाहर भी कोई कॉन्टिन्यूअस साइन होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, साइंस के आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं। 3 तो अपने प्लेस पे रहेगा, प्लस माइनस माइनस एंड 2 विल बी एज इट इज, 3 - 2 result is 1, okay. now next is -3. सबसे पहले तो इसे सिंपल फॉर्म में लेके आते हैं, -3 + 4
अगेन ये क्या है, प्लस माइनस माइनस 7. ओके, we discussed in previous question when signs are negative, signs or are opposite, then bigger sign is chosen. Okay, जिसकी वैल्यू ग्रेटर वो वाला साइन चूज कर लिया जाता है. बट यहाँ पे 3 वैल्यूज है, तो कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखते हैं. सबसे पहले जितने भी माइनस के हैं वो आपस में ऐड कर लिए जाते हैं. तो माइनस का 3 एंड माइनस का 7 टोटल होगा माइनस के 10. प्लस के कितने हैं, प्लस के 4. अब हम लोग उस लास्ट वाले प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसे डिस्कस कर सकते हैं. इसे सॉल्व करेंगे तो साइन कौन सा लिया जाएगा, वैल्यू कौन सी ग्रेटर है, माइनस की, तो माइनस का साइन, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो आएगी 10 माइनस 4 मतलब 6 आएगी. तो माइनस का 6 हमारा आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट 8 माइनस प्लस एंड 2 माइनस 3. अगेन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि प्लस का 8 है एंड प्लस का 2 है. तो जिस तरह से प्रीवियस पार्ट में हमने माइनस वाले आपस में ऐड किए थे, वैसे इस वाले में प्लस के ऐड हो जाएंगे. 8 प्लस 2 10 एंड माइनस 3. 10 minus 3 will give us a result as 7. Similarly, the last part will be 7 plus minus 5 plus 1. 7 plus 1 8. 8 minus 5 will give us 3. Okay. So this was question number 2, and I hope you are clear with the method. If you find any type of difficulty in solving these type of questions, then you can put it in comment box. We will try to resolve your doubts in next session. All right. So moving to next question, question number 3. So guys, here is question number 3 of exercise 1.1 on your screen. You can see here we have to represent all these expressions in numerical form. Okay, whether these are representing a positive integer or a negative integer. Okay, तो हम लोगों ने अभी प्रीवियस इंट्रोडक्टरी वीडियो में डिस्कस किया कि किसी भी तरह का गेन होता है तो वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, पॉजिटिव. किसी भी तरह का लॉस होगा तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, नेगेटिव. ओके, किसी भी तरह का इंटरेस्ट अगर आपकी बैंक में आया है तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, पॉजिटिव. अगर आपने रिचार्ज करवाया और पैसा डिडक्ट हो रहा है आपके अकाउंट से तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, नेगेटिव. ओके, अगर आप एरोप्लेन में सफर कर रहे हैं, एरोप्लेन में फ्लाइट में बैठे हैं, तो वो उसकी हाइट जो है हाई होना पॉजिटिव माना जाता है, नेगेटिव, पॉजिटिव. अगर आप किसी कुएं में गिर जाते हैं, मे गॉड नॉट डू दैट, लेट्स प्रे दैट इट शुड नॉट बी हैपन टू यू, बट इट हैपेंड. एक स्टोरी सुनी होगी आपने छोटे पे कि एक बकरी थी जो कूद के स्लिप होके क्या हो गई थी, वेल में गिर गई थी. तो ये एग्जांपल जो था मैथमेटिक्स की फॉर्म में अगर देखें तो ये नेगेटिव है या पॉजिटिव, नेगेटिव है. ठीक है, स्टेयर्स पे ऊपर जाना पॉजिटिव, स्टेयर्स से नीचे आना नेगेटिव. ठीक है, तो इसी तरह से रियल लाइफ एग्जांपल्स में हम लोग देखते हैं कि पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर्स किस तरह से डिस्कस किए जाते हैं. ओके, टेम्परेचर इज 13 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेल्सियस. तो इसका जो कैलकुलेशन होगी वो 0 माइनस 13. बिलो का मतलब क्या होता है, माइनस. ओके, सो फाइनल रिजल्ट विल बी माइनस 13 डिग्री सेल्सियस. सो दिस इज हाउ यू कैन आंसर इन दिस क्वेश्चन. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज अ वेल इज 130 मीटर डीप. ठीक है, किसी चीज को ऊंचा करेंगे तो पॉजिटिव होगी, और उसमें अगर गड्ढा कर देंगे, ये वेल है, डीपनेस की बात करी जाए तो वो निगेटिव में शो की जाती है. ठीक है, तो माइनस 30 मीटर is the expression for this language. Third is the height of tower is 90 meter. Sorry, it is by mistake written degree. It is 90 meter. तो height को हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं. तो plus 90 meter. Last example you will answer yourself that a gain of 50,000. 50,000 का अगर फायदा होता है तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव. पैसे की बात पे सारे बोलते हैं पॉजिटिव. ठीक है, तो प्लस 50,000 rupees. This is the answer, that how you will get to know that whether we have to write a positive or negative sign with the given information. अब ये आपको हेल्प कहाँ पे करेगा, ये आपको हेल्प करेगा आपके वर्ड प्रॉब्लम में जो आगे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में इसी के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे पॉजिटिव साइन लेना है या निगेटिव साइन लेना है.
Now if we discuss about the fourth question, that is completely based on the first and second question of this exercise, in which we have to make sum of two integers. So that is your homework. You will fill that table in your book based on the exercise we have done. Now coming to fifth question of the exercise, that is a word problem. Okay students, here seventh and eighth question of this exercise is a word problem. Okay, let us discuss the theory of this question and know that how to represent in the numerical form. First, sixth question is the midnight temperature of Delhi in a month of December was 10 डिग्री सेल्सियस. अब ये माइंड में सेट कर लें कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रात में है. इट ड्रॉप्ड बाय, ड्रॉप्ड का मीनिंग होता है गिर जाना. अब आप खुद ही समझ जाएंगे कि गिर जाने का मीनिंग पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है. नेगेटिव होता है. 10 डिग्री सेल्सियस स्टार्टिंग में था एंड इट ड्रॉप्ड बाय 4 डिग्री सेल्सियस, देन व्हाट विल बी द टेम्परेचर फाइनली. तो फाइनली टेम्परेचर कितना होगा. तो जो पहले से वैल्यू गिवन होती है उसे हमेशा पॉजिटिव लेते हैं. ओके, तो 10 डिग्री सेल्सियस पहले से था और जब ड्रॉप हुआ तो मतलब माइनस का साइन लेना है. और कितना ड्रॉप हुआ, 4 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो 3 आवर्स के बाद में कितना टेम्परेचर हो चुका होगा, 10 minus 4 6 डिग्री सेल्सियस. This is how you can calculate the answer. Okay, are you clear? If you find any difficulty in understanding this question, you can put it in comment box. Okay, yes, before starting next question, I would like to request you to like and subscribe the video if you like the method in which I explained you the questions of exercise 1.1. Okay, now come to seventh question. Seventh question is morning temperature on a particular day in Chandigarh in the month of October was recorded as 13.5 degree Celsius. Okay, तो हमने पहले भी बात की है, अगर पहले से कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है तो उसे पॉजिटिव के साथ में लिखते हैं. तो मॉर्निंग का टेम्परेचर कितना लिया हुआ था, 13.5 डिग्री सेल्सियस. उसके बाद में बोला गया है that however by afternoon it rose by 7 degree Celsius. रोज जो होता है वो राइज का सेकंड फॉर्म होता है, और राइज आपको पता है क्या होता है, प्लस या माइनस, प्लस होता है. तो 7 डिग्री सेल्सियस से इसे प्लस कर देते हैं. ओके, जब इसमें 7 डिग्री प्लस हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 13 + 7 20, और ये वाला 0.5 टोटल हो गया 20.5 डिग्री सेल्सियस. ओके, दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8. 8 is a plane is flying at a height of 5850 मीटर. ओके, तो हमें एक बार यहां पे समझ लेना है. मान लीजिए ये ग्राउंड है, ठीक है, तो ग्राउंड से इतनी हाइट पे एक प्लेन फ्लाई कर रहा है. ये हाइट दे रखी है हम लोगों को 5850 मीटर. Okay, now next data is given in the question. A submarine is floating at a depth of 700 meter below the sea level. यहां पे कहीं पे सबमरीन है जिसकी डेप्थ कितनी है, 700 मीटर. ओके, अब आप खुद ही बताइए कि अगर इन दोनों की डिस्टेंस मेजर करनी है तो ये प्लस करना पड़ेगा या माइनस. ग्राउंड लेवल से ये हाइट इसकी है और ग्राउंड लेवल से ये हाइट इसकी है, ठीक है, तो हम लोग को प्लस करना पड़ेगा. ओके, सो वी विल ऐड बोथ द डिस्टेंसेस 5850 प्लस 700 मीटर, दैट विल गिव अस अ रिजल्ट एज 5800. 800 एंड 700 कितना होता है, 1500. ओके, तो 6550 6550 मीटर आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए. ओके, 9th question we are discussing here. In a quiz competition, 2 positive marks are allotted for each correct answer and -1 for each incorrect answer. एक क्विज कंपटीशन है जिसमें हर एक राइट क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स गिवन, 2 मार्क्स दिए जाते हैं एंड
1 mark is deducted, that is -1 marks for each wrong answer. Okay. Now in 4 rounds, quiz of Reshma score was 45, 34 and 40 and 36. पैरेलली एक राधा कैंडिडेट है, उसके भी स्कोर दे रखे हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे नोट कर देते हैं रेशमा एंड राधा के स्कोर। रेशमा के जो 4 राउंड के स्कोर हैं वो है हम लोग के 45 माइनस 34 40 प्लस 40 माइनस 36। ओके, और राधा के जो स्कोर है वो सारे ऐड करने पड़ेंगे ना, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो राधा के स्कोर में ऐड करने पड़ेंगे। तो राधा के स्कोर जो है वो है -42 -12 28 एंड 38 प्लस 28 एंड प्लस 38। These are the scores of Reshma and Radha, and we have to find out that who is the winner of this competition. तो आप लोगों को अगर जज बनाया जाए किसी कंपटीशन में, तो आप क्या करेंगे? राधा के स्कोर्स को ऐड करेंगे, रेशमा के स्कोर्स को ऐड करेंगे, और बाद में जिसका स्कोर फाइनली ज्यादा निकलेगा वो क्या हो जाएगा? वो दैट विल बी विनर। तो वही हम लोग यहाँ पे करेंगे, इनके स्कोर्स को ऐड कर लेते हैं। बट देयर आर सेवरल इंटीजर्स, जब बहुत सारे इंटीजर होते हैं तो करना क्या पड़ता है? माइनस माइनस के आपस में प्लस कर लेते हैं, और प्लस प्लस वाले अलग से प्लस कर लेते हैं। तो पहले माइनस के देखते हैं, -34 एंड -36 टोटल कितना हो जाएगा? 70, माइनस का 70, प्लस के 45 और ये प्लस के 40, ये हो गया प्लस के 85। ओके, सो फाइनल रिजल्ट क्या आता है हमें पहले से पता है, जिसकी वैल्यू ग्रेटर होती है उसका साइन लेते हैं। तो 85 ग्रेटर है तो प्लस का साइन लेंगे, एंड इसमें से जब माइनस करेंगे तो +15 इसका स्कोर आ गया। राधा की बात करें तो माइनस का 45 और 42 एंड ये 12 54 आ गया, माइनस का 54 आ गया। 28 एंड 38 ये हो जाएगा हम लोगों का 66 प्लस का 66। साइन इसमें भी पॉजिटिव ही लिया जाएगा, और इसमें से इसे माइनस करने में 66 में से क्या मिलेगा? 2 एंड 1 प्लस 12। So here you can decide who is the winner of competition. She is Reshma. Reshma is the winner of competition. So students, this is all for today's session. The remaining 10th question you will do by yourself as a homework. Okay. If you find any kind of difficulty in this question, you can write it in comment box. We will try to resolve your doubts in next session. Till then, take care. Thank you.